हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन। ये टॉपिक आपके थर्ड क्लास से स्टार्ट होके और आपकी 12th क्लास तक आता है, तो इसलिए इसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। आप चाहे ये थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं और चाहे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, थर्ड क्लास में आपको इसका बेसिक बता दिया जाएगा और 12th क्लास में इसको डिटेल से बताया जाएगा। तो मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आप ये टॉपिक जो है कभी भूले नहीं। वाटर पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि जब वाटर पोल्यूट हो जाता है, मतलब टॉक्सिक बन जाता है, हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, अदरवाइज वो हमें डिजीज करता है। तो वो कैसे होता है, किन किन चीजों से होता है और क्या क्या उसका प्रोसेस है, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हार्मफुल सब्सटेंसेस, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर है, सीवेज वेस्ट है, ऑयल पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है या गार्बेज है जो आपका कूड़ा होता है घर का, कोई भी चीज अगर वाटर के साथ मिलती है, वाटर चाहे रिवर का है, लेक का है, ओशियन का है, कहीं का भी वाटर है, उसके साथ जब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपके टॉक्सिक वाटर बनाते हैं, मतलब बैड क्वालिटी ऑफ वाटर बनाते हैं। पूरी कहानी सिर्फ इतनी ही है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हार्मफुल वेस्ट से वाटर जब मिक्स होता है तो वो टॉक्सिक और बैड क्वालिटी वाटर कैसे बनाता है। सबसे फर्स्ट है एग्रीकल्चर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि एग्रीकल्चर तो जो है वो बहुत ही असेंशियल है हमारे लिए और इतनी अच्छी चीज होती है कि किसान हमारे लिए फसल उगाते हैं और वो हम खाते हैं वो क्रॉप्स को, तो वो हमारे लिए वाटर पोल्यूशन कैसे क्रिएट कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है आजकल, जो पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज हो रहे हैं। किस लिए यूज हो रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी में? इसका सबसे पहला रीजन तो है कि हमें जो ग्रोथ होनी है अपनी नेचुरल तरीके से करेंगे तो वो बहुत टाइम लेती है। नेचुरल क्रॉप्स जो उगती हैं वो बहुत टाइम लेती हैं, तो इसलिए उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को पूरी को फीड कराने के लिए वो क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉप उगाते हैं, तो उसमें क्या है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ज्यादा डाले जाते हैं। सेकेंड है आपका, क्योंकि क्या होता है कि आपकी क्रॉप्स में जब उसकी कल्टीवेशन ज्यादा होती है तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो जाती है, उसकी कमी को पूरे करने के लिए फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स किस लिए ऐड किए जाते हैं? पेस्टिसाइड ऐड किए जाते हैं कि जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट का मतलब है जैसे फंगस, इंसेक्ट्स, वायरस, कुछ भी टाइप की, मान लीजिए कीड़े खाने लग जाते हैं आपकी क्रॉप को। आप कभी भी ग्रेन्स डाल के एक बार पौधा बाहर रख के देखिए, जो ये बर्ड्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं वो उससे अट्रैक्ट होते हैं और वो उसको जो है उखाड़ देते हैं, उगने नहीं देते हैं। तो वायरसेस को और इंसेक्ट्स को उसमें, ताकि वो जो है जर्मिनेट ना कर जाए, मतलब उसे खा ना जाए, क्रॉप्स को खराब ना कर दे, पहले ही जो फार्मर्स होते हैं वो क्या डाल देते हैं, पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, ताकि वो अगर उसे खाते भी हैं तो वो मर जाएं और उनकी क्रॉप को कोई भी दिक्कत ना हो, या फिर उनकी ग्रोथ को कम कर दें, कंट्रोल कर दें। तो इसके लिए दो टाइप की चीजें डाली जाती हैं। फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर एंड सेकंड है पेस्टिसाइड्स। अब वो क्या करती हैं, मैं आपको ये पिक्चर के हेल्प से बताती हूँ। ये देखिए, आपको पिक्चर में अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि जब हम फर्टिलाइजेशन में लिखा हुआ है एन एंड पी, एन का मतलब है आपका यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस भी मान सकते हैं इसे, मतलब फर्टिलाइजर्स जो भी हम ऐड करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं, वो क्या होती हैं, वो हमारे ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। आपको नीचे दिख रहा होगा ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। ग्राउंड वाटर में जाने के बाद वो क्या करते हैं, वो आपके किसी भी रिवर में, लेक में, ओशियन में जो ग्राउंड वाटर होता है वो जाता ही है, तो वो वहां पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, जब नाइट्रेट और फास्फोरस की उनमें ज्यादा होगी क्वांटिटी, तो वो क्या करेंगे, वो एल्गी बनाएंगे। एल्गी क्या होती है बच्चों, जो आपने देखी होंगी पानी के ऊपर तैरती हुई, जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको काई टाइप में दिखती है ना, वो एल्गी बनाते हैं। और जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होता रहेगा आपका वाटर, मतलब उसमें पेस्टिसाइड्स और ये फर्टिलाइजर्स आते जाएंगे, तो उससे क्या होता है, नाइट्रेट और फॉस्फेट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती रहती है वाटर में, और फिर वो उतनी ही ज्यादा एल्गी बनाते हैं। आपको रिसीविंग वाटर के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मैं आपको दूसरी पिक्चर से भी अब समझाती हूं। तो वो एल्गी क्या काम करती है, वो एल्गी जो है एक्वेटिक लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देती है और उनकी लाइफ को जो है डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि वो वाटर को पॉल्यूटेड बना देती है। वो किस तरह से करती है वो भी मैं आपको बताती हूं अभी। वाटर के ऊपर जब वो लेयर बना लेते हैं ग्रीन कलर की, तो वो धीरे धीरे फैलती हुई जाती है। आप ये नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, आपको पूरी तरह से दिखेगी। तो वो क्या करती है, वो सनलाइट को ब्लॉक कर देती है कि नीचे जो फिशेज हैं या जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, जितने भी तरह के एनिमल्स हैं नीचे, उन्हें क्या करती है, उन्हें वो उनके लिए सनलाइट को ब्लॉक कर देती है। नीचे जो है सूरज की रोशनी नहीं जा पाती है, ऑक्सीजन को भी जो है वो ब्लॉक कर देती है। देन उसके बाद क्या होता है, जब एल्गी डाई हो जाती है, जो आप नीचे देख रहे हैं ना, एल्गी डाई हो जाती है। तो एल्गी जब डाई हो जाती है तो बैक्टीरिया आते हैं उसके ऊपर उसे खत्म करने के लिए,
तो वो क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी जो वाटर की ऑक्सीजन है उसको भी खत्म कर देते हैं। बाहर से तो ऑक्सीजन पहले ही उसकी एल्गी की प्रोडक्शन ने बंद कर दी, सनलाइट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन जो ऑक्सीजन जो थोड़ी बहुत बची हुई है वाटर के अंदर, उसे भी जो है बैक्टीरिया जो एल्गी डाई होने के बाद उस पर लगते हैं, उसको खत्म करते हैं, वो जो है वाटर की ऑक्सीजन को भी खत्म कर देते हैं। इस तरह से ये आपकी एक्वेटिक लाइफ को डिमिनिश कर देती है, खत्म कर देती है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सीवेज वाटर से कैसे जो है वो वाटर पोल्यूशन होता है। बिल्कुल सेम उसका रोल है जैसा कि आपने पीछे एग्रीकल्चर वेस्ट में पढ़ा था कि सीवेज वाटर जो होता है उसमें काफी तरह के न्यूट्रिएंट जो कि आपका नाइट्रेट होता है एंड फॉस्फोरस होता है, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। उसकी वजह से उसका क्या आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सारा मैंने आपको बता दिया है, कैसे एल्गी की प्रोडक्शन होती है और कैसे वो एक्वेटिक लाइफ को खराब करते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस वाटर में और इसी तरह से वो वाटर को टॉक्सिक बना देते हैं और बैड क्वालिटी बना देते हैं। थर्ड आपका आता है ऑयल। ऑयल की स्पिलेज जो होती है वो किसी भी ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती है वाटर के अंदर। ये ग्राउंड लेवल पे भी हो सकती है, वाटर पे भी हो सकती है। वाटर में होने पे हम यहाँ वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर में जब ये होएगी, जैसे कि क्रूड टैंकर्स है, आपका प्लेन क्राफ्ट है, आपके रिफाइंड पेट्रोलियम है, कोई भी जो है स्पिलेज हो गई है तो उसमें क्या होता है, गैसोलीन, डीजल फ्यूल, हाइड्रोकार्बन्स, वो सारे वो आपको मिलते हैं, पार्टिकल्स, केमिकल्स मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी जो मेराइन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। किस तरह से होती है, जब देखिए अंदर ऑयल ड्रॉपलेट होंगे तो वो क्या करेंगे, जितने भी हमारे मेराइन इकोसिस्टम के आपके एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, उसे इनटेक करेंगे उसका, तो वो उनके लिए जो है टॉक्सिक होगी। सेकंड है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देते हैं। थर्ड है कि जो फर वाले आपके बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं जो वाटर फेवरेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके ऑयल जो है उनके फर्स पे आके चिपक जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो पुश नहीं कर पाते हैं पीछे पानी को, तो वो उनका चिपचिपा पार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है ये बर्ड्स और एनिमल्स जो है डाई हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिलेज, इसलिए ये वाटर पोल्यूशन को लीड करता है। नेक्स्ट आपका आता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। वो कैसे वाटर पोल्यूशन लीड करते हैं, देखिए या ये न्यूक्लियर टेस्टिंग में यूज होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होते हैं, या फिर जैसे ये अंडर दी सी या अंडर दी ग्राउंड जो है डंप किए जाते हैं, इनके वेस्ट को डंप किया जाता है, तो उससे ये एक्सपोज हो जाते हैं आपके ग्राउंड वाटर में और उससे ये वाटर पोल्यूशन लीड करते हैं। आपकी रॉक एंड सॉइल में नेचुरली जो है रेडियम एंड यूरेनियम का कुछ पार्ट मिलता है, तो ये धीरे धीरे जो है ग्राउंड वाटर में मतलब जाने लग जाता है और उससे ये वाटर पोल्यूशन लीड करता है। और इसका जो असर धीरे धीरे होता है ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत डेंजरस बीमारियां इससे लगती हैं और जो आपका मेराइन इकोसिस्टम है उसमें जो है आपके एनिमल्स इससे डाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गार्बेज। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, कूड़ा जो है इसमें फेंक देते हैं। कई लोग जैसे घूमने गए हैं और कोई भी उनका बनाना का छिलका है या प्लास्टिक बैग्स हैं वो थ्रो कर देते हैं रिवर में, या फिर कई लोग जो है अपने कपड़े धोते हैं, इसमें खुद नहाते हैं, अपने एनिमल्स को नहलाते हैं, तो उनसे भी जो है वेस्ट होकर, वेस्ट प्रोडक्ट बनकर और इसकी ऑक्सीजन में कमी आ जाती है और आपके पानी को जो है वो मैला कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। सब हमने कॉजेज पढ़े थे वाटर पोल्यूशन के, और से जो है आपको ड्रिंकिंग, अगर आप पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो आपको टाइफाइड, डायरिया, कोलेरा, जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं।